किसान भाइयों, अगर पूरे वर्ष की सबसे महंगी रेट अगर सब्जियों की बात की जाए तो सर्दियों में की गई तैयार जो सब्जियां होती है उसके रेट पूरे वर्ष का सबसे अच्छे रेट आपको मिल जाती है। और ये अच्छे रेट मिले भी क्यों ना, सर्दियों में काफ़ी सारा सब्जियों को ग्रो कर पाना मुश्किल जो होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 सब्जियां बताने वाला हूं जिसका आप बिल्कुल आसानी तरीके से जो तरीका बताने जा रहा हूं उससे आप पूरे तरीके से ग्रो कर पाएंगे ये 10 सब्जियां को। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सर्दी में लगाई जाने वाली हमने 10 सब्जियां का जो लिस्ट बनाया है उसमें से पहले नंबर पे जो सब्जियां आती है किसान भाइयों, आपको पूरे तरीके से मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो पहले नंबर पे आप बीन्स की खेती कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम जो होता है बीन्स की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगर जो पाला होता है गिरता है सर्दियों में उसे ये आसानी से सहन कर लेता है बीन्स का पौधा, तो आप बीन्स की खेती सर्दियों में कर सकते हैं। तो बीन्स की खेती करने के लिए अगर हम सबसे पहले जानेंगे कैसी मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो किसान भाइयों इसकी खेती हल्की मिट्टी में आप कर सकते हैं। काली चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी में इसकी खेती आप कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जब आप बीन्स की खेती करते हैं तो इसकी खेती के लिए जो मिट्टी होती है उसकी पीएच मान कितना होना चाहिए, तो इसकी पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए अगर आप बीन्स की खेती करना चाहते हैं। किसान भाइयों तो बीन्स की खेती कर रहे हैं तो बीन्स की कई प्रकार की किस्में आती है, जैसे कि झाड़ीदार किस्में भी आती है और बेल वर्गीय किस्में भी आती है। जो झाड़ीदार किस्में होती है उसका पौधा चारों तरफ से फैले होते हैं और जो बेल किस्में आती है बेल वर्गीय उसका जो पौधा होता है काफ़ी लंबे होते हैं। तो आप दोनों वैरायटी में से किसी एक वैरायटी का चुनाव करके आप बीन्स की खेती सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं। किसान भाइयों दूसरे नंबर पे हमने जो रखा है सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां में, तो दूसरे नंबर पर आती है लौकी की खेती। किसान भाई लौकी की खेती करते हैं तो ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल खेती है और इसमें आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिल जाती है। तो लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है इसका नर्सरी सही तरीके से तैयार करना। अगर आप इसकी नर्सरी सही से तैयार कर लेंगे तो इसके पौधे की जो विकास है काफ़ी अच्छे से होगी। तो लौकी की खेती कर रहे हैं तो आपको लौकी लगाने से 20 से 25 दिन पहले आपको लौकी का नर्सरी को तैयार कर लेना है। जैसे आपका नर्सरी तैयार हो जाए उसके बाद किसान भाइयों बात करें तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर बात करें मिट्टी का पीएच मान किसान भाइयों, तो मिट्टी की पीएच मान की बात की जाए तो 7 से 8 के बीच के पीएच मान वाली लौकी की खेती के लिए जो मिट्टी होती है काफ़ी उपयुक्त होती है। लौकी की उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों इसकी जो उत्पादन है काफ़ी शानदार आपको उत्पादन मिल जाएगी और आप इसे मंडियों में अच्छी रेट ले पाएंगे और आपका जो उत्पादन है काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे आप इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे किसान भाइयों, तो तीसरे नंबर पर सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां की बात की जाए तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक स्वस्थ नर्सरी का पौधा तैयार करना होगा। अगर टमाटर का पौधा आप सही से तैयार कर लेते हैं, स्वस्थ पौधा होना चाहिए जो लगाने के बाद ग्रो करे काफ़ी अच्छे से। तो सबसे पहला आपको पॉइंट आती है टमाटर लगाने से 20 दिन पहले सही उन्नत किस्म का डिसीजन लेकर आपको नर्सरी तैयार करना है। उसके बाद अगर आप मिट्टी का डिसाइड करेंगे कि टमाटर खेती करने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो टमाटर की खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी, कोई भी हल्की मिट्टी है उसमें आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। उसके बाद किसान की बात करें, जब मिट्टी का आप डिसीजन ले लेते हैं पीएच मान चेक कराएंगे तो 6 से 7 के बीच वाली जो पीएच मान होती है टमाटर खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। उसके बाद बात करेंगे किसान भाई टमाटर की खेती आप कर रहे हैं तो इसकी खेत की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1 से 2 गहरी जुताई कर देना है। कोई भी यंत्र हो जैसे कि हैरो, कल्टीवेटर, गहरी जुताई करने वाले यंत्रों से आपको गहरी जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद आपको क्या करना है सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डाल देनी है। जैसे ही आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे या आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आपको मिट्टी को एक बार फिर से जुताई करवाना है, जिससे मिट्टी हो जाएगी बिल्कुल तरीके से भुरभुरी और आपका टमाटर की खेती करने के लिए खेत हो जाएगा बिल्कुल तरीके से तैयार। अगर आप सर्दियों में टमाटर लगाते हैं तो आसानी से आपका टमाटर अच्छा फल देगी और आपको तैयार भी हो जाएगी और इसकी मंडी रेट भी आपको अच्छी मिल जाएगी किसान भाइयों। उसके बाद हमने जो चौथे नंबर पर रखा है सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां में, वो आती है किसान भाइयों मिर्च की खेती। अगर आप मिर्च की खेती सही तरीके से कर लेते हैं तो किसान भाइयों मिर्च एक ऐसी सब्जियां है, एक ऐसी फसल है जिसकी रेट पूरे वर्ष सबसे बेहतरीन मिल जाती है और उत्पादन के मामला में पूरे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिर्च देती है। तो मिर्च की खेती करने के लिए अगर उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात की जाए तो किसान भाई किसी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको अच्छे उत्पादन लेने हैं तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब आप मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 7 के बीच का पीएच मान इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, बात करें इसकी खेत की तैयारी की तो इसकी खेत की तैयारी भी आपको सबसे पहले 1 से 2 गहरी जुताई कर देनी है। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद जितना पुरानी हो सके उतना पुरानी गोबर की खाद आपको खेतों में डाल देनी है। गोबर की खाद डालने के बाद आपको मिट्टी को फिर से जुताई करवा देनी है, जिससे मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद दोनों एक दूसरे को आसानी से मिल जाए। मिलने के बाद आपका जो मिट्टी है बिल्कुल तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और आपको खेतों को कर लेना है समतल। समतल करने के बाद आपको क्या करना है, बेड को तैयार करना है। बेड तैयार करके ही इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेड तैयार करने के बाद जो आपने मिर्च का नर्सरी लगाया है उस नर्सरी को बेड के ऊपर लगा और आपका मिर्च हो जाएगा अच्छी तरीके से तैयार। तो आप मिर्च की खेती करके भी बेहतरीन उत्पादन ले पाएंगे और अच्छी मंडी को रेट भी ले पाएंगे। उसके बाद जो हमने 5वें नंबर पे रखा है सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां में, उसमें से लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं पत्ता गोभी की खेती। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने जो पत्ता गोभी लगाया है सर्दियों के मौसम में वो काफ़ी बेहतरीन और शानदार रिजल्ट उसकी मिली हुई है। पत्ता गोभी की खेती करने के आपको प्रोसेस की बताया जाए तो सबसे पहले आपको खेत की तैयारी अच्छे से करना जरूरी होता है। तो खेत की तैयारी करने की वही प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले आपको 1 से 2 जुताई करनी है, जिससे जो भी फसल की पुराने अवशेष पदार्थ हैं वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राकृतिक खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद आपको डाल देनी है। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद 1 जुताई और करेंगे और गोबर की खाद और मिट्टी दोनों एक दूसरे को आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं पत्ता गोभी की खेती और ये आपको बेहतरीन उत्पादन देती है और अच्छी आपको मंडी रेट भी मिल जाती है। तो इसकी खेती करके आप लाखों रुपए की इनकम कर पाएंगे अगर सही तरीके से सही टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, रोग को नियंत्रण कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल खेती होगी। इसके बाद अगर बात करें किसान भाइयों आप कौन सी खेती कर सकते हैं सर्दियों में लगाई जाने वाली, तो किसान भाइयों आप कर सकते हैं जो फूल वाली गोभी होती है उसकी खेती। फूल गोभी की खेती करके भी आप शानदार मुनाफा कमा पाएंगे। इसकी खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की बात करें तो किसान भाइयों उपयुक्त मिट्टी इसके लिए ऐसे तो आप किसी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करनी चाहिए। मिट्टी की पीएच मान अगर आप टेस्ट करेंगे तो जो 6 से 7 के बीच का पीएच मान होती है मिट्टी का, वो पीएच मान इसके लिए बेहतर होती है। अगर आप मिट्टी का पीएच मान टेस्ट कराते हैं, आपका रिजल्ट 6 से 7 के बीच है तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु फूल गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त होता है। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम 10 डिग्री से अधिकतम 35 डिग्री तापमान तक फूल गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद 7वें नंबर पर बात किया जाए तो 7वें नंबर पर आप कर सकते हैं सर्दियों में भिंडी की खेती। लेकिन भिंडी की खेती अगर आप कर रहे हैं सर्दियों में तो इसकी जो रेट है मार्केट में सबसे महंगा रेट मिलती है, लेकिन सर्दियों में कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आपको क्या करना है, पॉली हाउस में ही इसकी खेती कर पाएंगे। ऐसे अगर आप खेत में करना चाहते हैं तो आपको उत्पादन कम मिलेगा, लेकिन भिंडी अच्छे से तैयार होगा और अच्छी जो भी है उत्पादन आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन अन्य जो अति होती है ऋतुओं उस मुकाबले आपको ठंड में थोड़ा कम उत्पादन भिंडी की मिलेगी। तो भिंडी की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन रेट की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया रेट आपको मिल जाती है पूरे वर्ष का अगर आप इस माह में करते हैं भिंडी की खेती सर्दियों के मौसम में। उसके बाद अगर बात किया जाए 8वें नंबर पे कौन सी खेती हमने रखा है सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां में, तो वो है धनिया की खेती। और धनिया एक प्रॉफिटेबल खेती है जिसकी खेती करके आप मात्र 20 से 25 दिनों में लाखों रुपए कमा पाएंगे। और धनिया की खेती आप पूरे वर्ष कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसकी रेट हमेशा पूरे वर्ष सबसे बढ़िया मिल जाती है। तो धनिया की खेती करके भी आप लाखों रुपए की अर्निंग कर पाएंगे अगर बढ़िया से करते हैं इसकी खेती। तो किसान भी धनिया की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो वैसे तो आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी, काली चिकनी मिट्टी, जितने भी मिट्टी होती है हल्की मिट्टी वो काफ़ी अच्छी होती है। और धनिया की खेती आप जिस भी खेती में कर रहे हैं, जिस भी खेत में कर रहे हैं उसमें जल निकासी के प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंचाई करने पर उसमें जल भरा हो जो तो उसके निकासी का समाधान न हो या बारिश हो जाए, इस कारण से जो जल भरा हो जाती है बरसात में उस समय काफ़ी धनिया में दिक्कत होती है। अभी तो सर्दियों में बारिश नहीं होती है तो धनिया की खेती में पानी वाली तो कोई समस्या है नहीं। उसके बाद बात करें 9वें नंबर पे कौन सी खेती कर सकते हैं सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियां में, तो आप मेथी की खेती कर सकते हैं। मेथी भी मात्र 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। इसकी भी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। किसी भी मिट्टी में इसकी खेती भी आप कर सकते हैं और मिट्टी के पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। खेत की तैयारी करने की वही प्रक्रिया होगी।
1 से 2 आपको जुताई करवा देनी है। उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद डालना है। उसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी है और बेड तैयार करके आपको जो मेथी है इसे लगा देना है। उसके बाद हमने जो 10वें नंबर पर रखा है वो है बैंगन की खेती। किसानों बैंगन की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले बैंगन लगाने से पहले आपको क्या करना है, बैंगन की नर्सरी तैयार कर लेनी है। जब आपका नर्सरी हो जाएगा तैयार, उसके बाद आपको क्या करना है, खेत की तैयारी करनी है। और खेत की तैयारी करने के लिए आपको 1 से 2 गहरी जुताई करवाना होगा, जिससे जो भी पुरानी अवशेष पदार्थ हो फसल की वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। जब आपका नर्सरी पूरे तरीके से तैयार हो गया हो तो आपको क्या करना है, खेतों को जैसे ही आपका खेत भी तैयार हो और नर्सरी भी तैयार हो तो आपको बेड को तैयार कर लेना है। उसके बाद नर्सरी को ले जाकर बेड के ऊपर लगा देना है। और आप बैगन की खेती करते हैं तो मंडियों में अच्छी रेट भी मिलेगी और बैगन जो उत्पादन होती है अन्य सब्जियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देती है। तो आपको उत्पादन में भी कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी बढ़िया उत्पादन बैगन दे देगी और रेट भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बैगन की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना